हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले म्यूज़िक। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या करना है? हमें आज करना है राइट माइनर्स कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। हमें डिटरमिनेंट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 2 3 4 हैं, ठीक है। हमें इन सब के माइनस भी लिखने हैं और कोफैक्टर्स भी लिखने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन 1 का 1 है हमारे पास। लेट कर लेते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू 2 -4 0 3। अब जब हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस होता है पोजीशन वाइज, यानी माइनर ऑफ A11 ये वाली पोजीशन काउंट देखें। A11 A12 A21 और A22 पोजीशन है। तो हमारे पे यहाँ पे 4 माइनर आएंगे, वो होगा M11। तो देखो जब ये होता है तो कैसे निकलता है। देखो जब हम A11 का निकाल रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। एक तो ये ब्लॉक होगा जिस कॉलम का एलिमेंट है और जिस रो का एलिमेंट हमने ब्लॉक किया, तो क्या बचा? 3 बचा। तो ये आएगा 3, ठीक है। ओ, एक गड़बड़ हो गई है, ठीक करते हैं। क्या आया? 3। तो ये हो गया हमारा माइनर A11 के लिए। अब हम किसके लिए देख रहे हैं? A12 के लिए। माइनर ऑफ A12 12 का मतलब ये वाला पोजीशन। अब क्योंकि ये वाला है तो हमें ये वाला कॉलम और ये वाला रो छिपाना होता है। तो क्या बचा? 0 बचा, ठीक है। तो A12 माइनर स्टैंड 12 क्या हो गया हमारा? 0, ठीक। ऐसे ही माइनर ऑफ A21 यानी इस वाली पोजीशन की हम ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? हमें ये वाला रो और ये वाले कॉलम को हाइड करना होगा। क्या बचा? -4। A21 इक्वल्स टू -4। नो, माइनर ऑफ A22 माइनर ऑफ A22 क्या होगा? M22 का मतलब ये वाला रो, क्योंकि हम 3 को ले रहे हैं, और 22 का मतलब ये वाला कॉलम हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा? 2 बचा, दैट इज 2। ये हमारे माइनर हो गए। A11 के लिए जो हो गया, यानी M11 3, M12 0, M21 -4 और M22 2, ठीक है। अब आते हैं कोफैक्टर्स की ओर। कोफैक्टर्स के लिए जो हमारा एक फार्मूला बनता है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो है, ये एक फार्मूला लिख दे रहे हैं ताकि करना आसान हो जाए। कोफैक्टर्स, ठीक है, ऑफ डेल्टा या AIJ कहते हैं। डिटरमिनेंट कहते हैं, सॉरी, हाँ डेल्टा ही कह लेते हैं। डेल्टा ये क्या होगा? -1 जिसे हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ AIJ कहते हैं, AIJ ये होगा हमारा। इसे कैपिटल AIJ से लिखेंगे जिस भी पोजीशन के लिए है। क्या होगा? -1 I + J और MIJ। ये फार्मूला समझ में आया कैसे था? AIJ एलिमेंट की लोकेशन, IJ ith रो jth कॉलम। इसको हमने कोफैक्टर्स को कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट किया। वो होगा, यानी AIJ जो कोफैक्टर है वो AIJ से किया, जो कि होगा -1 raised to the power I + J और M of IJ, यानी माइनर ऑफ IJ पोजिशन, ठीक है। इसीलिए कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हुआ? A11 डेफिनेटली ये होगा,
क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू 3। माइनर क्या था यहाँ पे, m11 की वैल्यू 3 थी, दैट इज -3। नाउ कोफैक्टर ऑफ A12, कैपिटल A12 होगा जो कि -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 इंटू क्या होगा 12 पे 0, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव वाला कुछ सिचुएशन नहीं है। ठीक, कोफैक्टर ऑफ A21, कैपिटल A21 लिखेंगे, क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 डॉट 21 पे क्या एलिमेंट है, -4 है। ठीक है, इससे क्या निकल के आएगा, माइनस का साइन, और माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A22 क्या होगा, कैपिटल A22 -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 इंटू 2। -1 की पावर पर इवन हो तो क्या होता है, पॉजिटिव आता है मार्क, ऑड हो तो नेगेटिव, ऑड आते हैं इन दो पोजीशन पे, 0 की वजह से 0, और यहाँ पे साइन चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। देखो, हमें डिटरमिनेंट दे रखा था, पूछे थे माइनर्स और कोफैक्टर, 1 के जो एलिमेंट थे हमारे, हमने डेल्टा मान लिया, 2 -4 0 और 3 था। माइनर जब निकाला A11 के लिए, तो हमने जब हम 1 कर रहे हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हाइट किया 3 आया। ठीक है, ऐसे M11 3, M12 क्या आया, 12 ये वाली पोजीशन, यानी हमने ये और ये हाइट किया 0। माइनर 21 के लिए क्या आया, 21 ये हाइट हुआ -4, और 22 के लिए क्या आया, 2 आया। ठीक है, कोफैक्टर के लिए हमने क्या फार्मूला लिखा, हमने कहा कोफैक्टर ऑफ AIJ, भाई ये होता है, कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, -1 रेज़ टू द पावर I + j इंटू माइनर ऑफ IJ। नाउ कोफैक्टर ऑफ A11 पे क्या था, -3 था, -1 की पावर 1 + 1 हुआ, I + j की वैल्यू, तो इवन है पावर, तो इसका मतलब जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे मैंने आंसर में गलती करके उसे करेक्ट कर लेते हैं। क्या गलती करके, देखिए, -1 की पावर जब इवन होती है तो क्या आता है, रिजल्ट इवन ही आता है, तो ये -3 ना होके क्या होगा, +3 रहेगा। ठीक है, नाउ A12 -1 की पावर 1 + 2 आएगा, माइनस साइन, लेकिन 0 की वजह से 0 ही। A21 -1 की पावर 2 + 1 ऑड है, तो माइनस साइन निकलेगा, और यहाँ पे है 21 की वैल्यू -4, तो ये +4। ऐसे ही A22 -1 की पावर 2 + 2, तो क्या होगा, पॉजिटिव, और 2 से मल्टीप्लाई तो 2। इस तरीके से हमारे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। फर्स्ट के सेकंड पार्ट के लिए बढ़ते हैं, तो ज़्यादा इरेज नहीं करें, सिर्फ एलिमेंट ही तो चेंज करना है, करते हैं। इरेजर लिया हमने, सबसे पहले इसे इरेज किया और एलिमेंट्स को इरेज कर दिया, ज़्यादा मेहनत क्यों करें, और हाँ ठीक है, ऐसे इस पार्ट को, ठीक करते हैं इसी में। अब हमारे एलिमेंट है यहाँ पे, A11 पे A है, 12 पे C है, B है 21 पे, और D है 22 पे। जब ऐसा करेंगे तो सेम याद है ना, A11 पे फर्स्ट रो हाइट, फर्स्ट कॉलम हाइट, दोबारा दिखाई देता हूँ, ये वाला रो हाइट होगा 1 की वजह से, और फर्स्ट कॉलम भी हाइट होगा 1 की वजह से। ठीक है, तो क्या बचा, D बचा, तो D आएगा, D 1 2 ये वाला है, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड होगा, क्या आएगा, B 21 सेकंड रो हाइड होगा और फर्स्ट कॉलम हाइड होगा, इसका मतलब क्या आया, C 22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम हाइड होगा, क्या आएगा, A 9, यही आया। तो ये तो हो गए हमारे क्या, माइनर। जब कोफैक्टर निकालने की बारी आई तो क्या किया हमने, डेफिनेटली -1 रेज़ टू द पावर
1 + 1 इंटू क्या आएगा d, दैट इज -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव, तो d पॉजिटिव ही रहेगा a11। ठीक है। दूसरा -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 इंटू क्या आएगा b, -1 2 पे क्या है b है, तो इसके पावर ऑड है तो माइनस का साइन के साथ माइनस का b। नाउ a21 पे माइनर क्या है c, -1 की पावर 2 + 1 इंटू वट c, दैट इज -c। नाउ a22 पे क्या है a है, पावर कैसी है इवन है, -1 की पावर 2 + 2 इंटू इवन पावर है a, दैट इज ये क्या आ गया a। तो इस तरीके से हमारे कोफैक्टर्स कंप्लीट होते हैं d - b - c और a। क्लियर है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिए प्लीज़, एक पॉजिटिव कमेंट और मेरे चैनल SD की क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारे लिए एक बड़ी मदद करता है जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें भी हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स चाहिए। ठीक है, लेंथ बढ़ेगी, थोड़ा सा देखिएगा कैसे होता है। तो सॉल्यूशन सेकंड का 1। ठीक है, मैं डेल्टा नहीं मानता, सीधा सीधा करते हैं। ठीक है, सेकंड में 1 को या मान लेते हैं, लेट डेल्टा इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, जब ऐसा है तो माइनर ऑफ a11, देखो यहाँ पे क्या है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो हमें टोटल 9 माइनर निकलेंगे। a11 माइनर को हम कैपिटल 1 से दिखाते हैं, कैपिटल 1 1 होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा डिटरमिनेंट की फॉर्म में। देखो 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो को हाइड करना है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमें हाइड किया, तो हमारे पे एलिमेंट आए 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 और 1। ठीक है, माइनर ऑफ a11 हो गया। ऐसे ही माइनर ऑफ a12, नेक्स्ट पोजीशन है ये वाली, 1 2 ये वाली पोजीशन है, तो ये हो गया 1 2 सेकंड कॉलम। ठीक है, अब एलिमेंट क्या है 0 0 0 1, तो करते हैं m ऑफ 1 1 2 0 0 0 1। ठीक है, माइनर ऑफ a13, 13 कौन सी पोजीशन है ये वाली कवर करिए, ये वाली कवर करिए। ठीक है, 13, तो इसका मतलब ये है कि 0 0 1 0 m ऑफ 13 क्या आएगा 0 0 1 0। सीधी बात है, जो रो और जो कॉलम है, जिस एलिमेंट को आप पिक कर रहे हैं उस रो और कॉलम को हाइड कर दो, बाकी के जो नंबर है उसे लिख दो। ठीक है, माइनर ऑफ a21 आएगा, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हमें क्या करना, हाइड करना है 2 1। अब क्या आएगा 2 1 का मतलब ये वाली पोजीशन है, तो हमारा सेकंड रो तो ये है और कॉलम है ये वाला। ठीक है, इसे हाइड किया तो क्या बचा 0 0 और 0 1। ठीक है, 0 0 और 0 1। ठीक है, अब माइनर ऑफ a22 चाहिए, माइनर ऑफ a22 दैट इज m ऑफ 2 2 क्या होगा 2 2 वाली पोजीशन ये है, यानी सेकेंड रो हाइड हुई है और सेकेंड कॉलम हाइड हुआ है, तो क्या आएगा 1 0 0 1।
1 0 0 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, माइनर ऑफ A22 के बाद माइनर ऑफ A23, माइनर ऑफ A23 M23 23 ये वाली पोजीशन है, यानी जो थर्ड कॉलम है वो हाइड होगा और जो सेकंड रो है वो हाइड होगा। ठीक है, क्या आएगा 1 0 0 0। वन जीरो 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 देख ले दो बार से। 2 3 ये वाली पोजीशन थी, ये गया और ये गया 1 0 0 0। ठीक है, माइनर 2 3 के बाद क्या आएगा 3 1 वाला, माइनर ऑफ A31 क्या आएगा M31, दैट इज एक और डिटरमिनेंट मिलेगा 2/2 का। 3 1 ये वाली पोजीशन है, इसका ये हाइट, ये वाला पोर्शन हाइड होगा और ये वाला पोर्शन हाइड होगा। क्या बचा 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, नो माइनर ऑफ 3 1 के बाद माइनर ऑफ A32 M ऑफ 32, ये क्या होगा 32 वाली कौन सी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करिए 1 0 0 0। वन जीरो जीरो जीरो। ठीक है, माइनर ऑफ A33 M ऑफ 33। ओहो, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। नहीं आएगा है ना, दोबारा लिख देते हैं। वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन था हमारा, और 3 3 वाली पोजीशन कौन सी है, ये वाली थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा 1 0 0 1। वन जीरो जीरो वन। ठीक है, ये हो गए, तो अब इनके वैल्यूज पुट अप करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। A11 M11 क्या होगा, देखिए 1 1 जा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, यानी माइनर ऑफ A11 M11 जो होता है वो है 1। अब 1 2 की बात करते हैं, क्या आएगा 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0। नाउ ये क्या है 0 माइनस 1, 0 माइनस 0 ये भी 0, 0 माइनस 0 इज 0, यानी 1 3 भी M13 भी 0। M21 0 माइनस 0 ये भी 0, ये कितना होगा 1 माइनस 0 इज 1। 2 2 की बात कर रहे हैं, 2 3 0 माइनस 0 इज 0। ठीक है, नहीं ये क्या हो गया 0 माइनस 0 0, ये 0 माइनस 0 0, ये 1 माइनस 0 इज 1। ये हमारे आ गए माइनर्स। ठीक है, एक बार देख लें, हमारे पे डेल्टा था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, M11 हो गया 1, 1 2 हो गया 0, 1 3 हो गया 0। ठीक है, 1 3 हो गया 0, 2 1 हो गया 0, 2 2 हो गया 1, 2 3 हो गया 0, 3 1 हो गया 0, 3 3 2 हो गया 0 और 3 3 हो गया 1। इस तरीके से हमारे सारे माइनर आ गए। अब माइनर आ गए तो कोफैक्टर भी देखते हैं। कोफैक्टर तो इजी है, क्या था फार्मूला कोफैक्टर्स के लिए, हमने करा था
कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे को हम किसे लिखते थे, कैपिटल ए आई जे, जो कि होता था क्या, -1 रेज़ टू द पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे वाला। ये हमारा फार्मूला, हम इसी को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते, सामने सामने करेंगे, जल्दी जल्दी होगा। पहले इनमें सेमीकोलन लगा के सेपरेशन दे देते हैं, सेपरेशन मार्क। ठीक है, ठीक है, कोफैक्टर्स दे, कोफैक्टर्स ऑफ A11 क्या होगा, कैपिटल A11 क्या होगा, -i प्लस आई, -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर क्या था यहाँ पे 1, दैट इज सिंपली 1, क्योंकि पावर इवन है, सिंपली 1 आया। को फैक्टर्स ऑफ A12 को फैक्टर्स नहीं, फैक्टर ही होगा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो A12 क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू क्या है 0, तो अल्टीमेटली आ गया 0। को फैक्टर ऑफ A13 क्या होगा, कैपिटल A13 -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 13 की पोजीशन क्या है 0, क्या आएगा 0। को फैक्टर ऑफ A21 क्या आएगा, कैपिटल A21 कैपिटल A21 दैट इज -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू वट, 21 पे क्या है वैल्यू, फिर से सामने ही तो है 0, दैट इज 0। कोफैक्टर ऑफ A22 इक्वल्स टू कैपिटल A22 दैट इज -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 1। अब -1 की पावर 2 प्लस 2 का मतलब क्या है, इवन पावर है, तो पॉजिटिव ही आएगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा कोफैक्टर। ठीक है, A22 के बाद कोफैक्टर ऑफ A23, कोफैक्टर ऑफ A23 दैट इज A23 दैट इज -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 0 इज 0। कोफैक्टर ऑफ A23, ठीक है, -1 की पावर ऑड है, लेकिन 0 से प्रोडक्ट हो रहा है तो 0 ही आएगा। को फैक्टर ऑफ A31 इक्वल्स टू A31 -1 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू, बट माइनर क्या है यहाँ पे 0 है, तो रिजल्ट इज ऑल्सो 0। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A32 दैट इज कैपिटल A32 -1 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू वाट आएगा 0 ही आएगा, तो रिजल्ट क्या आया 0। नो लास्ट बट नॉट एंड, कोफैक्टर of A33 that is capital A33 -1 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू क्या आएगा 1 इज 1। तो ये आ गए हमारे कोफैक्टर, माइनर की वैल्यू पुट कर रहे थे, आ गया हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। कर दो लाइक, सब्सक्राइब भी कर दो, एक पॉजिटिव कमेंट रिक्वेस्ट है, करो, अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं
जो नेक्स्ट पार्ट है, तो ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं है हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए, इरेज़र का इस्तेमाल करना है, कुछ आंसर को डिलीट कर रहे हैं। तो करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। हम्म, चलिए देखें, यहाँ पे देखते हैं सेकंड में, लेट डेल्टा इक्वल्स टू है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। देखो थोड़ी सी मेहनत बचा ली है मैंने, लंदी खींच रहा था क्वेश्चन। करें A11 क्या आएगा, 1 1 ये है, इसका मतलब ये वाली रो 1 और कॉलम 1 हाइड करेंगे आप, क्या आएगा 5 -1 1 2, 5 -1 और 1 2, ठीक है, 5 -1 1 2। जब 1 2 वाली पोजीशन आई तो जो 0 वाली पोजीशन है, इसका मतलब है सेकंड कॉलम खत्म और फर्स्ट रो खत्म। क्या आएगा 3 -1 0 और 2, 3 -1 0 और 2, ठीक है। अब A13 ये वाली पोजीशन है, ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, क्या आएगा 3 5 0 1, 3 5 0 और 1, ठीक है। अगेन चेकआउट कर लें, 1 3 ये था तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड हुआ तो 3 5 0 1 बचा ना। अब हमें करना है 2 1, 2 1 3 वाली पोजीशन है, इसका मतलब है कि सेकेंड रो पूरी गायब हो गई और फर्स्ट कॉलम गायब हो गया। तो क्या आएगा 0 4 1 2, 0 4 1 2, ठीक है। अब है माइनर ऑफ 2 2, टू टू कौन सी वाली है, 5 वाली पोजीशन है, इसका मतलब है सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो है नहीं होगा। क्या आएगा 1 4 0 2, 1 4 0 2, ठीक है। इसके बाद है 2 3, 2 3 है -1 वाले पोजीशन, यानी सेकंड रो पूरा गायब और थर्ड कॉलम पूरा गायब, तो आएगा 1 0 0 1, 1 0 0 1, ठीक है। अब आता है 3 1, 3 1 है 0 वाली पोजीशन, ये वाली, क्या आएगा 0 4 5 -1, 0 4 5 -1, ठीक है। 3 2 ये वाली पोजीशन है, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा 1 4 3 -1, 1 4 3 -1, 1 4 3 और -1, ठीक है। अब क्या है 3 3 है, 3 3 आएगा 2 वाली पोजीशन, यानी 4 -1 और 0 1 2 ये हाइड हो गया, तो आएगा 1 0 3 5, 1 0 3 5, 1 0 3 और 5, ठीक है। अब बढ़ते कैलकुलेशन करें।
कैलकुलेशन देखिए, 5 2 ज़ा 10 और -1 है, एक माइनस का साइन आप अपनी तरफ से लेते हैं, +1, 10 + 1 इज 11, तो क्या आएगा 11 आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी करिए, आप कहेंगे तो करके दे देता हूँ, छोड़ो कर देते हैं, है ना। क्या आएगा 5 2 ज़ा 10 और इधर से एक माइनस का साइन आपके पास है, एक ये -1 है, कितने हो गए 2 माइनस का साइन, क्या आएगा +1 1 ज़ा 1 दैट इज 11, ठीक है। नाउ ऐसे ही 3 2 ज़ा 6 और माइनस क्या आएगा 0 आएगा, एक माइनस का साइन आपके पास, एक यहाँ पे लेकिन अंत में 0 से मल्टीप्लाई है, तो क्या आएगा 6 - 0 = 6 आएगा। नाउ ऐसे ही यहाँ पे 3 - 0, 3 - 0 इज 3, यहाँ पे 0 - 4, 0 - 4 इज -4। नाउ यहाँ पे क्या आएगा 2 - 0, 2 - 0 इज 2, 1 - 0 is 1, 0 - 20, 0 - 20 is -20. Now -1 - 12, -1 - 12, -1 - 12, -13. Now 5 - 0, 5 - 0, 5, ठीक है। बढ़े को फैक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ 11 था माइनर, तो इंटू 11 आ गया। क्या किया पता है ना आपको, को फैक्टर ऑफ A11 होगा, जिसे हम कैपिटल A11 से दिखाते हैं, होगा -1 + 1, यानी पावर हो गया इवन, तो यह है प्लस। वैसे भी देख लीजिए 1 1 का मतलब +1 2 -1 3 प्लस 2 1 -2 2 प्लस 2 3 -3 1 प्लस 3 2 माइनस और 3 3 प्लस। इसका मतलब है ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ऐसे चलता है। ठीक है, करें जल्दी जल्दी। 1 1 11 से करेंगे तो यहाँ क्या साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे है हमारे पास इंटू 6, पावर है ऑड, इसका मतलब -6, वैसे भी प्लस माइनस प्लस है, इंटू होगा हमारे पे +3, पावर है इवन, आएगा 3। नाउ यहाँ है -4, पावर है ऑड, माइनस आएगा, 3 1 वाली पोजीशन है, और वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस। नाउ यहाँ पे क्या है 2 है, मल्टीप्लाई 2, पावर इवन है तो रिजल्ट क्या आएगा 2। नाउ यहाँ पे क्या है 1 × 1, तो रिजल्ट क्या आएगा -1। यहाँ क्या है -20 × -20, रिजल्ट आएगा -20। -13 है यहाँ पे माइनर, -13, रिजल्ट क्या आएगा +13। क्यों आएगा पता है ना, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर ऑड है, 3 + 2 इज 5, वैसे भी 3 2 पोजीशन है, 3 3 क्या है यहाँ पे 5, रिजल्ट क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, वो फैक्टर्स देख लें और माइनस भी देख लें। शुरू से क्या किया है, ये रहा माइनर आया हमारा M11 11 यानी 11, और A11 आया B11। M12 माइनर है 6, और कोफैक्टर है A12 -6। M13 माइनर है 3, कोफैक्टर A13 है 3। माइनर M21 है -4, A21 क्या है 4। M22 जो कि माइनर है 2, A22 को फैक्टर है वो भी 2। M23 माइनर है 1, A23 को फैक्टर है वो -1। M31 माइनर है -20, A31 को फैक्टर है
-20, M32 माइनर है -13, A32 कोफैक्टर है +13, M33 माइनर है 5 और कोफैक्टर है A33 वो भी 5। अब हम इतना सारा नहीं लिखेंगे, अगले क्वेश्चन से हम M और A से ही काम कर लेंगे। M स्टैंड फॉर द माइनर और A स्टैंड फॉर द व्हाट, कोफैक्टर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेंशन कराया गया, लेकिन कोफैक्टर्स किसके लिए गए, सेकेंड रो से लिए गए। एक्सपेंडिंग बाय रो 2 करना है, करते हैं। सॉल्यूशन 3 डेल्टा इक्वल्स टू है हमारे पास 5 3 8 2 0 1 1 2 एंड 3। हमें किससे करना है, सेकेंड रो के एलिमेंट से के कोफैक्टर से करना है। ठीक है, करें, सीधा कर देते हैं। इक्वल्स टू हमारे पास 2 है, ठीक है, ये वाला, इसके कोफैक्टर क्या होंगे, देखिए ये 2 अगर आपने लिया तो इसके कोफैक्टर सेकेंड रो कंप्लीट और ये वाला कंप्लीट। अब ये पोजीशन कौन सी है, 2 1 है, तो -1 की पावर क्या आएगा, 2 + 1 आएगा, यानी 2 इंटू -1 रेज़ टू द पावर व्हाट, 2 + 1। क्यों, क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, इनटू इसके माइनर होंगे, माइनर क्या होंगे, 3 8 2 3, 3 8 2 और 3। ठीक है, पर गड़बड़ हो गई है, लेकिन इस गड़बड़ को संभालते हैं। आपकी बात संभाल लिया, ठीक, ज़्यादा गड़बड़ लग रही है, आसान करते हैं। देखो माइनस प्लस माइनस ये होता है, ये हो गया -2 1 ऑड पोजीशन है, माइनस इवन पोजीशन है, +2 2 2 3 माइनस है, आपको लेना है, यानी ये वाला पार्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्लस क्या आएगा, 0 इंटू 0 तो अल्टीमेटली 0 ही बनेगा, फिर भी हमें करके दिखा रहे हैं हम। ठीक है, क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2। अब इसके कोफिशिएंट निकालते हैं। जब आप 2 2 लेंगे तो क्या आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आएगा आपके पास 5 8 1 3, 5 8 1 3। ठीक है, अब थर्ड रो फिर से, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी क्या बनेगा, 2 3 प्लस लगाइए, यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 को 1 ही रहने दीजिए, -1 रेज़ टू द पावर क्या आएगा, 2 + 3 और क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएंगे एक छोटा सा, 2 3 का मतलब ये वाली पोजीशन है, क्या आएगा, 5 3 1 2, 5 3 1 2। ठीक है, पोजीशन वाइज -1 की पावर ऑड है, तो क्या आएगा, माइनस, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा -2, ब्रैकेट में 3 3 = 9 -8 2 = 16। ठीक है, देखो 0 है, 0 हो जाएगा पूरा, जो भी आएगा 0 ही आएगा, तो हम इसे सीधा सीधा 0 लिख सकते हैं या लिख देंगे। ठीक है, जनरली जब आप एक्सपेंड करेंगे तो जहाँ पे 0 उसे दिखाने की भी जरूरत नहीं होती, बट क्योंकि सेकेंड रो से तो इसलिए करके दिखाना पड़ा है ना। यहाँ पे -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो ये जो प्लस का साइन है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस सिंपल है। देखो यहाँ 1 है, इससे माइनस निकल के आया, -1 × 1 -1, प्लस के साइन से क्या होगा, माइनस ही रहेगा, ब्रैकेट में आ जाइए, 5 2 = 10 -3, 10 -3, दैट इज
-2, दोनों का डिफरेंस -7 और माइनस का साइन यहाँ पे आएगा क्या, दोनों का डिफरेंस 7, ब्रैकेट खोलिए, ये भी माइनस ये भी माइनस, दो बार माइनस का साइन है तो रिजल्ट क्या आएगा +2 7 जा 14, 14 - 7 इज 7, हमारा इवेल्यूएट हो गया डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू वो कितनी आ गई 7, सो डेल्टा इक्वल्स टू 7, ये हमारा डिटरमिनेंट है, अ नंबर विच रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स। ठीक है, क्या 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 देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 रेज़ टू द पावर, जनरली -1 पहले लिखा जाता है, तो -1 रेज़ टू द पावर क्या होगा, सेकंड +1 इंटू 2 था, 2 लिखा आपने, फिर आया 3823, इस वाले रो को, इस वाले कॉलम को हाइड करने के बाद 3823, ठीक है, ये माइनर आ गया, प्लस यहाँ 0 था, लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने करके दिखाया, 0 आते ही 0 इंटू -1 की पावर क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 2, अब माइनर निकालना था, इस 0 के लिए माइनर क्या है 5813, सो हमने 5813 किया, अब 2 3 पे एलिमेंट क्या है 1, हमने 1 रखा, और -1 की पावर क्या हुआ, पोजीशन पे 2 3 यानी 2 + 3, अब माइनर लेना था इसका, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन में माइनर था 5312, 5312, ठीक है, सॉल्व किया, 3 3 9 -16, यहाँ तो 0 ही बन गया सारा, और यहाँ बना 10 - 3, इन दोनों का डिफरेंस 7, इन दोनों का -7 इंटू -2 इज 14, 14 - 7 इज 7, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखें क्या है। यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्यूएट डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू हमें थर्ड से निकालनी है, वैसे तो 0 ही आएगा। ठीक है, करते हैं, नहीं 0 आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, करके देखते हैं। सॉल्यूशन 4 गिवन डेल्टा इक्वल्स टू है 1 1 1 x y z y z z x x y। ठीक है, हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम से करना है, थर्ड कॉलम का मतलब है ये वाला। ठीक है, तो जब देखें प्लस माइनस प्लस, तो ये होगा प्लस माइनस और प्लस, करते हैं एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग बाय C3 वी गेट क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल्स टू, सबसे पहले YZ, लेकिन YZ की पोजीशन क्या है 1 3 है, यानी -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 इंटू क्या आएगा YZ, और फिर आएंगे को माइनर 1Y 1Z 1Y 1Z, कैसे आया देखिए, YZ है 1 3 पे, तो सबसे पहले -1 की पावर 1 + 3 किया आपने, ठीक, फिर माइनर देखिए इसके 1Y 1Z, ये कोफैक्टरी तो हो गया, -1 रेज़ टू द पावर ये प्लस माइनर और YZ से मल्टीप्लाई हुई, फिर सेकंड आर्टिकल की तरफ आए प्लस, अब ये वाली कौन सी पोजीशन है, ये है 2 सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी क्या बनेगा -1 रेज़ टू द पावर सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, एलिमेंट क्या है ZX, ZX, और इसका माइनर क्या है 1X 1Z 1X 1Z। ठीक है, फिर है 3 3 वाली पोजीशन, प्लस -1 रेज़ टू द पावर 3 + 3, नाउ 1X 1Y 1X 1Y, ये हमारे आ गए, और हमने एलिमेंट तो लिखे नहीं, एक्स वाई भी तो है बाहर एक्स वाई। ठीक है, करते हैं, माइनस की पावर इवन है, प्लस होगा, ये हो गया वाई जेड बाहर, ब्रैकेट में आ गया z - y, z - y। देखो इवन पावर है पॉजिटिव, ऑड पावर है नेगेटिव, zx
ब्रैकेट में z माइनस एक्स, ठीक है। इवन पावर है पॉजिटिव, y माइनस एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट करते हैं, क्या होगा, y z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z, माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस, माइनस के साइन की वजह से प्लस होगा, प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये वैल्यूज आई, जरा देखें क्या क्या हो रहा है। एक्स जेड स्क्वायर पॉजिटिव है और एक्स जेड स्क्वायर नेगेटिव है। देखिए ये वाला एक्स जेड स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव। नाउ वाई स्क्वायर जेड नेगेटिव है और वाई स्क्वायर जेड वो है कहीं, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स, जेड एक्स स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड नेगेटिव, और मैंने गलत काट दिया बच्चों, ये गलत कर दिया था। ये वाई जेड स्क्वायर पॉजिटिव और कुछ है नहीं बच्चा, तो ये वाई जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर जेड, इसमें भी कुछ है नहीं, माइनस वाई स्क्वायर जेड है कहीं, नहीं है, माइनस जेड स्क्वायर एक्स सिंगल है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। यही हो गया हमारी वैल्यू ऑफ डेल्टा व्हेन बाय यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।